सही सर, क्योंकि ये आपका विजन है, इससे इसके लिए आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे शहरों में आप लोग गए और बहुत सारे जो नए स्टार्टअप्स हैं उनसे मिले, थोड़ा सा हमें और बताइए इसके बारे में कि क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी। आई एम श्योर बहुत सारी रिसर्च लगी होगी इसके पीछे, उसके बारे में कुछ बताइए। और भारत स्टार्टअप यात्रा क्या है उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ में। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जो जो प्रोडक्शन हाउस है अक्टूबर स्काई, वो उस संस्था का ये मानना था कि कहानियाँ तो सब कह रहे हैं और अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, क्यों ना हम ऐसी कहानियाँ कहें जिससे, क्योंकि वो मतलब ऐसी कहानियाँ कही जाए जिससे लोग इंस्पायर हो सकें। मतलब कहानियाँ तो कई तरीके की होती हैं। एक आदमी रैग से रिच हो जाता है, एक आदमी मतलब इंदौर से आके स्टार बन जाता है ना। कहानियाँ होती हैं, लेकिन ये कहानियाँ उन्होंने कैटेगराइज किया, कहा कि हम उन स्टार्टअप्स की कहानी कहेंगे, क्योंकि स्टार्टअप्स हर रोज़ जन्म लेते हैं, दम तोड़ देते हैं, कुछ सपने अधूरे ही रह जाते हैं, कुछ पूरे ही नहीं होते हैं। तो ये उनका बेसिकली उनका विजन था कि हम ना वैसे स्टार्टअप्स की कहानी कहते हैं जो मतलब नहीं होता, क्रॉल करके रेंग रेंग के धीरे धीरे चलना शुरू किया और आज दौड़ते हैं, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ताकि हम और आप जो ये सोचते हैं कि यार हमको भी कुछ स्टार्टअप करना चाहिए, कि आप ही डर जाते हैं कहाँ बाजार है, कौन लोग मिलेंगे, कैसे लोग मिलेंगे, ये उनके लिए दस्तावेज का काम करेगा। जो इसको एक बार देख लेगा, मेरा पूरा यकीन है कि वो अगर उसके मन में कोई ख्वाब है कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर पूरा करने के लिए खड़ा हो जाएगा। हाँ, रिसर्च बहुत हुई। एक रिसर्च टीम में हमारे एक जर्नलिस्ट हैं निशाद शमसी, पता नहीं आप लोग सब जानते होंगे, CNN IBN में रहे हैं वो। उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहानी निकाली और फिर हमने चूज़ किया कि किसकी कहानी मोर इंस्पायरिंग है। इट इज़ नॉट अबाउट दैट हु इज़ मेकिंग करोड्स, ये उनकी भी कहानी है जो होता है ना, 1000 से शुरू होकर लाख तक भी पहुँचे हैं। तो कहानी पैसन की भी है, पैसन के साथ परसुएसन की भी है, और फिर एक सक्सेस की है। और सफलता को समझना ये बड़ा सापेक्षिक बात है कि आप कैसे देखते हैं। तो हम लोगों ने जिन लोगों को कैटर किया है वो कमाल के लोग हैं। सर अगर मैं गलत हूँ तो थोड़ा मुझे करेक्ट कीजिएगा। शार्क टैंक नाम का
एक शो आता है, उसके अंदर बहुत सारे हमने देखा है कि बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन। इससे कितना अलग होगा, कितना डिफरेंट होगा, उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि कई हद तक मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ उस शो से। अगर नहीं, शार्क टैंक में तो ये है कि आप आइडियाज़ लेके जाते हैं, आपने कुछ उद्यम शुरू किया हुआ है, आपने आइडियाज़ लेकर गए और आप जाकर वहाँ से फंडिंग की बात करते हैं कि साहब मैं ये बना रहा हूँ, ये है, और आप सामने वाले बताते हैं कि साहब मैं आपको 5 रुपये दूंगा और 5% स्टेक ले लूँगा। ये वो नहीं है। ये हो सकता है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद, ये यात्रा में जिन उद्यमियों को कैटर किया है, उनको ये मतलब ये सीरीज़ देखकर शायद उनको फंडिंग मिलनी शुरू हो जाए। शायद कोई ऐसा खड़ा हो जाए कि यार ये तो कमाल का चीज़ कर रहे हैं, इस पे मैं भी आके इन्वेस्ट करूं। तो ये बात है। मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ यहाँ। ये जो शो है, जैसे कि आपने शार्क टैंक कहा, उसमें इन्वेस्टमेंट फंडिंग के थ्रू होती है। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट आपका सपना है। तो कितने लोग सपने देखते हैं, और देखने चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि सपने जितने जितने ज़्यादा देख सकते हो देखो, तभी जाके आप कहीं पहुंच पाओगे। किसी बड़े कलाकार ने शायद कहा था कि अगर आप आसमान पे पहुंचने का सपना देखोगे तो शायद 100वें माले पे पहुंचोगे, लेकिन 100वें माले पे भी पहुंचोगे, इसका एग्जाम्पल या इसका उदाहरण कहाँ मिल सकता है? तो कितने लोग शायद सपने देखते हैं और सोचते सोचते रह जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस घर के किसी बच्चे ने या किसी छोटे से गांव में, कस्बे में शायद ऐसी कोई सीरीज देख ली, तो उसके लिए एक प्रमाण बनता है कि अच्छा, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यही प्रमाण है जो हमें प्रेरित भी करता है और साथ में हौसला अफजाई भी देता है कि हम भी ये कर सकते हैं। सो इसका मूल उद्धार जो यही है कि मतलब सपने देखो, और बहुत सारे सपने देखो, और उसके लिए कर्म करो। और देख रहे हो, आपके पास उदाहरण है, शायद इन्होंने इस तरीके से किया, आपके अंदर शायद कोई और एक्स फैक्टर हो, शायद आप उसी चीज़ को किसी दूसरे लेवल पे ले जाए। लेकिन जब प्रमाण आपके पास मिलता है, जब आप देखते हो, तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती है। एज एन एक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ना इंस्पिरेशनल चीज़ें देखना, या जिन लोगों ने बहुत कमाल के काम किए हैं, दुनिया को नहीं पता है, कितने सारे लोग हैं, हम बायोग्राफीज बनाते हैं। तो मेरी मूल धारा से बहुत इच्छा ये होती है कि मैं बायोग्राफीज करना चाहूँ। तो असल में उसका कारण तो यही है कि किसी ने इतना कमाल कुछ किया है जो लोगों को पता ही नहीं है, वो पता चले। तो इस यात्रा के दौरान मैं कई बायोग्राफीज देखूंगा और कई बायोग्राफीज आपके सामने आएंगी, और आपके लिए कितने सारे एवेन्यूज खुल सकते हैं, और उसी को देख के शायद आप एक अपना नया रास्ता निकाल सकें। तो उस लिहाज में भी ये काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी आई थिंक इट्स अ ग्रेट सर्विस जो हम कोशिश कर रहे हैं। एक हमारे देश को, छोटे से गांव से लोग निकलें, बड़ा काम करें, और ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सक्सेसफुल चीज़ होगी अगर हम इस तरीके से कुछ अचीव कर पाएँ। इसी से जुड़ा एक सवाल है, आपका जो किरदार था संदीप भैया का, उससे बहुत सारे लोग, यंगस्टर्स स्पेशली, बहुत इंस्पायर होते हैं। तो जब आप किसी भी शो को चूज करते हैं, या फिर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि वो लोगों को इंस्पायर भी करे, गलत डायरेक्शन में ना ले जाए, सर की तरफ से जब अप्रोच किया गया तो क्या रिएक्शन था, कितना सोचा, कितना कन्विंस करना पड़ा आपको, उस बारे में कुछ शेयर करेगा? तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये शशि जी जो हैं, ये सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, सिर्फ एक्टर ही नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, शशि जी एक बहुत उम्दा इंसान है, और इनका विजन बहुत बहुत बड़ा है। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि इन्होंने कहा कि किसी के पैशन में, जैसे इन्होंने जो भी स्टार्टअप्स खड़े कर रहे हैं और आज इस पैशन के साथ जो काम कर रहे हैं, उनको एक जगह पहुंचा रहे हैं, तो ये उस पैशन को दिखाना चाह रहे हैं। तो इनके इस पैशन में मुझे जुड़ने का हिस्सा मिला, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली ऑफर कह सकते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में और बहरहाल उसके अलावा हमारा इसके पीछे भी बहुत ही प्यार है, एक दूसरे को लेकर सम्मान है, रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे की काम को लेकर वी लुक अप टू। तो मेरे लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था ये काम करना। और मैं जिस सोच में है, मेरी जो सोच है, और ये भी जानते ही हैं, तो उसी दिशा में जा रहा है। तो हम मिलके सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें, एक अच्छी यात्रा लोगों के लिए दे सकें और प्रेरित कर सकें लोगों को। तो यही हमारा उद्देश्य है। वो जो पहला सवाल था उसका भी आंसर कर दीजिए कि
थोड़ा सा ध्यान रखते हैं संदीप भैया के किरदार से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, तो क्या थोड़ा सा ध्यान रखते हैं आप प्रोजेक्ट चूज करने के लिए? देखिए, सबसे पहले मुझे इंस्पायर होना है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो सबसे पहले वो मेरे कारण रहता है, लोग रहते हैं कि वही वाली बात है, किस जज्बे से वो बना रहे हैं, तो उसमें वो आपको फील हो जाता है। और अगर आप कहेंगे कि मैं चूज़ करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं प्रोजेक्ट्स नहीं चूज़ करता, शायद प्रोजेक्ट्स मुझे चूज़ करते हैं। तो मैं किसी भी तरह उस प्रोजेक्ट जो मुझे चूज़ करता है मैं वो कर लेता हूँ। उसी तरह यही यात्रा है, उस यात्रा में मैं जुड़ जाता हूँ। सारी पॉलिसीज उनके फेवर में बनी है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की कहानी बने, इस तरह के शोज बने। और ये रियलिटी शोज है एक तरह से देखा जाए, इसमें कहीं कोई भी कंस्ट्रक्टेड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने फैब्रिकेट करके बनाया है। जो जैसा है, अगर किसी ने अपने मतलब कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारा टर्नओवर कितना है ऑन कैमरा, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको रखें या ना रखें। तो ये ईमानदार कोशिश है। और सारे मतलब जितने सेगमेंट हैं इसके, वो मुझे लगता है कि सरकार अगर देख रही है, अगर सरकार ने वेब पे इसको कहा है रखने के लिए, और सरकार पूरी सपोर्ट के साथ कहा है उन्होंने, तो इसलिए भी कहा होगा कि उनको लगा होगा कि ये वो बातें हैं जो सरकार भी कहना चाहती है लोगों को। तो ऐसे ही एक शो आपके जैसा ऑलरेडी थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ था, तो उनका दावा है कि आप हमारे पास आओ, आपका प्रोजेक्ट लेके हम सिलेक्ट करेंगे, होने के बाद हम पूरा आपको फंडिंग करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो वैसे कुछ योजना आपके पास है? नहीं, पहले तो इस शो के बारे में जानकारी तो नहीं है। हमारी योजना में तो है कि अगर मतलब जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा तो हम शायद ये इकोसिस्टम क्रिएट कर पाएँ कि कोई स्टार्टअप अगर हमारे पास आता है और हमें लगता है कि स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहिए, तो हम अपने इकोसिस्टम से उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सर जी, एक सवाल आपसे। जी। आपकी यात्रा तो ऑलरेडी शुरू हो गई है, जैसे सर ने बताया 6 एपिसोड हो गए, कहाँ से शुरुआत की और कहाँ कहाँ पहुँचे और कहाँ जाना चाहोगे? स्टार्टअप यात्रा, देखिए अभी शूटिंग का प्रोसेस चल रहा है, कुछ एपिसोड शूट हुए हैं, कुछ एपिसोड्स हो रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रिसर्च टीम काम कर रही है, तो भारत में जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ हम शूट करेंगे। और जिसकी लगा कि ये कहानी दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो हम वहाँ जाके शूट करेंगे। और ये तो भी शुरुआत है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके भारत के छोटे छोटे कस्बों की, जहाँ जहाँ की कहानी हम पहुँचा सकें, हम कोशिश करेंगे वो पहुँचाएं। एंड बहुत सारे प्रोसेसेस चालू भी हैं बहुत बहुत जगहों से, कहाँ कहाँ से हम जा सकते हैं, तो सारी फिजिबिलिटी देखनी होती है। और उस तरीके से फिर हम लोग शूट करेंगे एंड प्लान करेंगे एंड विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम। अभी हम लोग जयपुर, कानपुर, पटना किए हैं। अभी हम लोग चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, बनारस, ये 4 सीटें भी वापस योजना है हमें। तो उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई एपिसोड को देखेगा ना, तो जो भी एंटरप्रेन्योर है जो अपनी कहानी कह रहे हैं, वो अनुभव उनके खुद के अनुभव हो सकते हैं देखने वाले को। उनको समझ में आ जाएगा कि स्टार्टअप कैसे शुरू हुआ, हमने कैसे फंडिंग ली। जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस हो गया ना कि आप, तो वो जो बात कर रहे हैं वो रियल बात कर रहे हैं, कैसे उन्होंने फंडिंग ली। तो सामने वाला अगर कोई देख रहा है तो उसको भी समझ में आया, अच्छा ये तरीका है। दूसरा, जैसे मैंने भाई साहब का आंसर किया था ना कि एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आ गया तो हम कैसे उसको उसके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, या कैसे उसको कनेक्ट करवा पाएँ, कैसे उसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज के तहत उसको और आगे बढ़ाएं, वो सब है। और क्या अश्नील ग्रोवर से भी कुछ बात हुई? मतलब इसमें टाइटल में भारत है, हाँ, गुलशन ग्रोवर से बात हुई। नहीं, ये बिल्कुल इसमें सारे ग्रोवर और कपूर सब हम ही लोग हैं इसमें। अच्छा, और एक मतलब रिसर्च क्या निकला कि मतलब इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर स्टार्टअप को लेकर युवाओं में सबसे ज्यादा मतलब जिज्ञासा भी है और एक टेम्परामेंट भी है। और उसमें अगर मैं कहूँ, चूंकि आप बिहार से हैं, तो उधर के युवाओं में क्या आपको नजर अरे आता कमाल है, है कि नहीं? बहुत है। तुम देखो, एक रोडवेज है, हनुमान वाले तो यहाँ बॉम्बे में भी उनका भी है कि कोई आए ना आए हनुमान आएगा, कैचलाइन है। और हनुमान एम्बुलेंस, मतलब उन्होंने रेलवे से टाइप किया हुआ है, पवन हंस से टाइप किया हुआ है, मतलब और कमाल का स्टार्टअप है। उन्होंने कोरोना में शुरू किया और स्टार्टअप अच्छा चल रहा है। देहात देहात गूगल करो, शशांक की कहानी मुझे लगता है लाखों युवाओं को इंस्पायर करेगी। और बहुत अर्ली एज में उसने शुरुआत की थी, तो आज देखो, आज
मुझे लगता है कि 8-9 हज़ार करोड़ का तो बिजनेस है उन लोगों का। इसी तरह कई हैं, वही नहीं, इसके अलावा बिहार में तो पूरा इकोसिस्टम है। पटना बिट्स देखो, बिहार स्टार्टअप एसोसिएशन है, कई सारी चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे बेंगलोर में कहता है ना कि पत्थर मारोगे किसी स्टार्टअप पे गिरेगा, तो बेंगलोर में तो है ही, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। आइडिया यही था कि यार हम चले कोटा में, चले कोटा में स्टार्टअप क्या कह रहा है, हम गुवाहाटी में चले वहाँ कौन सा स्टार्टअप है कितना। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से कहानी आ रही, रिसर्च भी लग रहा है क्योंकि उसकी प्रामाणिकता भी तय करनी है। मतलब अब कोई कोई समोसे की दुकान चला रहा है और अचानक से उसको बड़ा कर दे तो वो उसको हम कैसे स्टार्टअप समझेंगे, समझ रहे हो। तो वो सब भी कई कई पहलुओं पे हम कहानियों को देखते हैं, फिर हमें लगता है कि कौन सी बात कहनी चाहिए। और सनी आपसे सवाल कि ये शो जो है वो मतलब इस पे आ रहा है, वेव्स पे आ रहा है, जो कि आपकी पॉपुलैरिटी नेटफ्लिक्स, अमेज़न और इस तरह के प्लेटफॉर्म की है, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा शक था कि क्यों हम मतलब वेव्स पे आ रहे हैं, चलो यार नेटफ्लिक्स को ट्राई करते हैं, अमेज़न को ट्राई करते हैं, या नहीं? देखिए, मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है। मेरा नज़रिया ये कहता है कि अच्छी कहानी, अच्छा सेटअप, अगर उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मेरे लिए वही एक बड़ी जीत है। आप अगर देखें, जैसे कि हम लोग भी स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एक प्लेटफॉर्म है, तो इट्स और हमारे लिए ये सौभाग्यता, क्या बोलते हैं, सौभाग्य की बात है कि एक प्लेटफॉर्म मिला है अच्छा शोकेस करने के लिए। तो मुद्दा ये है कि कहानी लोगों तक पहुँचे। अगर कहानी में बात है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी, किसी भी प्लेटफॉर्म से वो बात पहुंचेगी। ठीक है, आज वेव्स ने हमें सपोर्ट किया है तो हम आभारी रहेंगे वेव्स के। आगे जाके क्या पता किसी और प्लेटफॉर्म पे आए ताकि और रीच हो, धीरे धीरे क्या पता वेव्स की इतनी बड़ी रीच हो जाए कि कहीं जाना ही ना पड़े। तो शुरुआत तो हमें भी कहीं ना कहीं तो करनी होगी ना, ये भी तो एक स्टार्टअप का रूल है। तो इफ़ वी स्टार्ट जजिंग दैट देन इट इज़ नो गुड ऑन आवर पार्ट। सो मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे लोग हैं, अच्छी बात कहना चाह रहे हैं, मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ी थी। और किसी प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो वो मैंने तय किया कि वो मेरा नज़रिया उस तरीके से था, बात आनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट वी थिंक अबाउट। निजी सवाल। हमारा पहला एपिसोड मोस्टली कानपुर का है, जिसमें हम 3 लोगों की कहानी कह रहे हैं। एक जैसा सनी ने कहा कि एक व्यक्ति हैं जो बहुत बड़ी नौकरी छोड़ करके पहुंचे थे कानपुर अपने शहर में अपने एक फिरंग दोस्त को घुमाने के लिए, और गंगा के तट पे घूम रहे थे। तो फिरंग दोस्त ने कहा कि यार तुम्हारा पास इतनी सुंदर नदी बह रही है, इतना गंदा किए हुए हो, क्या फ़ायदा तुम्हारे पढ़े लिखे होने का, और क्यों अपने शहर के लिए कुछ नहीं करते हो। तो वहाँ से, क्योंकि उस नहीं नदियों में फूल वगैरह डालते हैं, पास से मंदिर है, तो उस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ करके इस बात को दिल पे लगाया और फूल नाम का आज के डेट में एक ब्रांड बनाया है और बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इस तरह की कहानी है। फिर वहीं पे एक महिला की कहानी है जो लेदर फैक्ट्रीज के लिए काफ़ी काम, लेदर प्रोडक्ट का काम किया उन्होंने। फिर एक सात्विका फूड करके है जो कोरोना काल में कैसे अपने आप को बड़ा किया। तो ये है पहला एपिसोड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।